पोलिनोमियल्स चैप्टर में जो आपका टॉपिक है जीरोस एंड रिलेशन कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच जो रिलेशन नहीं होता, उसमें क्या है कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे वहां से इतने क्वेश्चन आते नहीं है, जो 90% से क्वेश्चन है ज्यादातर वो नहीं आते। तो उसके लिए मैं आपको क्या करने वाला, प्रैक्टिस कराने वाला क्वेश्चन की, जिसमें हम पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा टाइप के क्वेश्चन करेंगे एंड लेटेस्ट पीवाईक्यूज और आरटी शर्मा सारे क्वेश्चन इसमें जो भी है वो सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि भाई यहाँ से ना जो ये कोफिशिएंट वाला सवाल है जो कि इस रिलेशन का है, एक्सरसाइज करने से काम नहीं बनने वाला। उसमें तो क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि सम निकालो प्रोडक्ट, बट एग्जाम में तो इस टाइप के पूछे जा रहे हैं ना, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए आज हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और इस वाले एपिसोड में हम कम से कम मान के चलो 13 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एकदम अच्छे से। और आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आए, तो जैसे होता नहीं केबीसी में स्क्रीन के सामने आता है तो पॉज कर लो, तो आपको पॉज करना है। वहां पे तो पॉज नहीं कर सकते, टाइम नहीं अनलॉक कर सकते, रोक नहीं सकते, बट यहाँ पे आप पॉज कर लो और देन उसके बाद उसको ट्राई करने की कोशिश करो। तो एक एक करके सवाल करते हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो अभी लेटेस्ट 2025, 24, 23 में आ रखे हैं। देन उसके बाद आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन उठाया ना इन्होंने, ये आरडी के लेवल के सवाल है। और हम कहते हैं कि रेफरेंस बुक मत करो, भाई वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो सब चैप्टर में नहीं है, जिसमें है वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद क्या करना। हम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, प्रैक्टिस ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते हैं लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो 2-3 साल में पूछे गए हैं ये रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि इससे तो काम नहीं बनने वाला, एनसीईआरटी तक कुछ नहीं इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था वो मैं पहले करा चुका हूं, तो मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगा क्योंकि आपके नोट्स में ये सारे के सारे एक जगह पे होंगे रिलेशंस वाले सवाल, इसलिए। तो इसको देखते हैं इन क्वेश्चंस को, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 वही है जहां पे हमने छोड़ा था ना पिछला वाला एपिसोड, वहीं पे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। ये 2025 का सवाल था, ये भी हमें पता है। और क्या सवाल था याद है, पिछले एपिसोड में देखा था क्या सवाल था। सवाल ये था कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और इसमें इन्होंने बोला था कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल दो। अब कैसे करें इसको, हमें तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आता है, इसको कैसे किया जाए। तो इसको करने का बड़ा सिंपल मेथड है। आप क्या करो, पहले तो जो इस तरह के सवाल आएंगे आप एक सिंपल से याद रखो। जैसे ही ये सवाल आए आंख बंद कर लो, अपनी मेरी नहीं, आंख बंद कर लो। आंख कैसे बंद अब ये सोच रहे हो कि आंख क्यों बंद करनी है, तो सवाल कैसे देखेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ये सवाल दिख रहा है ना, और ये कुछ भी ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, तो आप क्या करो, आपको आता क्या है पहले बताओ। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आता है, तो वो निकाल के रख दो पहले। क्या बोला मैंने, आपको जो आता है वो लिख लो। अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, माइनस बी बटे ए। माइनस बी क्या है, -5 बटे में ए क्या है 2, तो ये आ गया -5/2। और क्या पता है आपको, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है C/A। C क्या है 1, A क्या है 2। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको मिल चुका है। अब जो पूछा है वो लिख लेते हैं। क्या पूछा है, बोला है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालो, बेटा निकालो। बेटा इधर जाएगा, ये बीटा इधर गया और ये इधर गया, तो ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी तो बोल सकता हूं। और ये अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा भाई ये तो निकाला है, तो ये आया -5/2। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आया 1/2, तो 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया -5। तो इस तरह से करना है। तो ये तो कोई भी कर लेगा। अब तो जब भाई मेथड सीख गए तो कोई कौन नहीं कर पाएगा इसको। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो सारे लेटेस्ट है, सारे लेटेस्ट वाले मतलब ये भी ईयर में पूछे गए। 2024 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो ध्यान से देखना। 2024 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, इसमें आपको क्या फाइंड करना है। देखो ये तो आपको आ चुका है, तो इसके बाद थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, हल्का सा ऊपर चलते हैं, हल्का सा। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस होते रहेगी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 2024 रुपए का पता है। ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 ये आपको दे रखा है पहले से ही। तो ये कह रहे हैं फाइंड कर दो, फाइंड कर दो, इनके लिए नो का रहें क्या, फाइंड कर दो 1/अल्फा
प्लस 1/बीटा है, ये तो अभी करा था, रुक जा, अभी इसके आगे भी है माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको ट्राई करो आप खुद, पहले पॉज करो, वीडियो पॉज करो, मैं कर देता हूँ, आप नहीं करे तो। अरे कर ले भाई पॉज, मैं कैसे कर दूंगा, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। चलो करते हैं इसको। तो अगर मैं इसको करूं तो मेरे को क्या करना है, पहले तो कर लेनी है आंख बंद। आंख बंद कर लिया, अब मैं सवाल को कैसे करूंगा है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस बी बटे ए। माइनस बी यानी कि माइनस, और बी क्या है -5 बटे में ए क्या है 1, तो ये क्या आएगा 5। अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। सी क्या है 4, ए क्या है 1, तो ये आएगा 4। ठीक है, अब ये जब पता चल गया तो इसको डायरेक्ट लिख लो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देख लेना अपना आंसर, चेक कर लेना भाई सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो ये फिर वही आ गया जो अभी करा था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, अल्फा इंटू बीटा क्या है 4, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4, यानी कि ये 8 है, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस में 8। तो करो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 8/1 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 माइनस 32 आ जाएगा, माइनस 32 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आएगा -27/4। तो ये इसका आंसर आ गया। अब थोड़ा आसान लग रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है बस धीरे धीरे, अभी और लेवल बढ़ाता हूँ। चलो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बस प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओगे भाई मैथ्स बनते जाएगी आराम से। जो क्वेश्चन ना होता, अगर कोई डाउट्स भी हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, बाकी आप भी ट्राई करो, नहीं तो ट्राई नहीं करोगे तो फिर तो डाउट निकलेंगे। तो ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद जब 2-3 मिनट तक जब ट्राई होके नहीं बने तब जा करके आपको कमेंट करना है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, कुछ तरीका बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2025, आप बोल रहे हो कि 2025 कितने सवाल कैसे, भाई अलग अलग सेट में आए हुए हैं। तो ये है 5x² माइनस 6x प्लस 1, और इसमें ये कह रहे हैं फाइंड कर दो, फाइंड कर दो इनके लिए, इनके नौकर है हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फाइंड करना है। अरे ये कोई सवाल, पहले ट्राई करो आप पॉज करके, बहुत आसान है ये, बहुत आसान सवाल है ये। देखो कैसे करना है इस सवाल को, अल्फा प्लस बीटा, आंख बंद करना मत भूलना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी क्या है -6 बटे में ए क्या है 5, तो ये आ गया 6/5। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा अल्फा सी अपॉन है 1/5, तो ये 6/5 और ये 1/5 आ गया। अब हमें करना क्या है, ये निकालना है, तो जो निकालना है उसको लिख दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो 6/5 है, इसकी जगह 6/5 लिख दिया, प्लस इसकी जगह अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/5 लिख देता हूँ, तो ये क्या आएगा 7/5। तो आ गया आंसर, बस इतना आसान था, और हो भी गया होगा आपसे, इतना आसान सवाल था ये तो करते हैं अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, इसमें क्या ही लेवल था, ऐसे भी इसमें तो कोई लेवल नहीं था, पर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हल्का सा ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि छत पे जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा हल्का लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2024 का है, 2024 का क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि 2x² माइनस 9x प्लस में 5, ठीक है। और अब देखना, ये सवाल देखना, अब ये कह रहा है कि फाइंड कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो आप क्या करोगे मुझे पता है, पहले बताना, देखो ऐसे करना है सवाल को, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता, तो माइनस और बी क्या है -9, आप ऐसे बोलोगे, तो इसका 2 लिख दोगे, फिर बोलोगे 9/2, फिर आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो कर देते हैं। तो बड़ा आसान है वैसे भी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है, 9/2 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करूंगा अगर मैं तो ये आ जाएगा 9×81/4, गलत इस तरह से नहीं होता ये। एक बात बताओ, क्या अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ऐसा आएगा क्या, सोच के बोलो। अगर इसका स्क्वायर करो, देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर करो, क्या आएगा बताओ मेरे को, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया,
तो इस तरह से क्यों कर रहे हो भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो अब यहां से एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यही तो हमें पता करना है। तो अगर ये पता करना है तो ये पता कर लेते हैं। अब थोड़ा आसान होगा ना, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा पता है डायरेक्ट, उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस में जो अल्फा इंटू बीटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो पहले तो आंख बंद करके, तो वो होगा सी बटे यानी कि 5/2। करते हैं अब आगे। तो हमें तो ये निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का है 9/2, 9/2, फिर माइनस करेंगे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 5/2, तो ये इससे कट गया, डिवाइड हो गया। तो अब करो 81, 9×81/4 माइनस में 5, तो इसको करोगे तो ये आएगा 4 पंजे 20, तो 81 में से 20 गए तो कितना बचा 61/4। तो इसका आंसर 61/4 आया। भाई इस तरह से मत कर देना भूल के भी, ये गलत तरीका है एकदम, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये ऐसा होगा, इसको चाहे तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, एग्जाम के लिए आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो। जैसे आपने अगर स्टेप को स्किप मारा ना, स्किप मारने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सीधा ऐसे लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे करके लिख दिया, तब भी आपका एग्जामिनर सही मानेगा, तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। अब ज्यादा डर लग रहा है तो कुछ नहीं, ये लिख देना साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, तो एग्जामिनर जो है आपको नंबर देने वाला है फुल, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं, हल्का सा। अब मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और याद है अल्फा प्लस बीटा तो आपको आता है। अब मान लो मैंने आपसे बोला कि अल्फा माइनस बीटा निकालना है, ये कैसा सवाल है अल्फा माइनस बीटा, देखो अभी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2024, इसमें कह रहे हैं ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ऐसे बोला। तो फाइंड अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आपको पता करना है। और एक और चीज उन्होंने बोली है कि जो अल्फा है ना वो बीटा से बड़ा है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। तो अब इसको ट्राई करो, कैसे करोगे, अल्फा प्लस बीटा तो निकालना मैंने बताया है, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे, ट्राई करो इसको। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना आप कैसे करेंगे इसको। मुझे एक चीज बताओ, पहले तो एक काम करो, आंख बंद करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए यानी कि -8, क्योंकि 8 है ना बी, और बटे में -1 यानी ये आ जाएगा 8, सही है। यहाँ पे तो अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9/-1 यानी कि वो हो गया -9। यहाँ तक तो कर लेंगे हम, बट ये कैसे निकालूं, तो इसके लिए एक चीज याद रखना है, देखो समझो, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो थोड़ी देर, तो वो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा आएगा, है ना। अब एक और चीज सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर करो, वो क्या आएगा, वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस आएगा यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से, इस वाले में से अगर मैं -4 अल्फा बीटा कर दूं, इसमें से -4 अल्फा बीटा कर दूं, -4 अल्फा बीटा, तो अगर मैंने कर दूं अगर ऐसा, तो क्या ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से मैं 4 अल्फा बीटा माइनस कर दूं, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक समझ आया, ध्यान से देखो। तो ये तो समझ आ गया कि ये कैसे हुआ। तो अब देखो ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको इधर लेके आऊंगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा
बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और अंडर रूट आ जाएगा, है ना। ये चीज आपको समझ आ गई। तो अब देखो ये अल्फा माइनस बीटा आ तो गया, अरे ये रहा, ये यही तो निकालना था हमें, अल्फा माइनस बीटा तो निकालना था। तो ये तो पता ही है, अल्फा प्लस बीटा नहीं पता गया, अल्फा बीटा नहीं पता गया, उसका अंडर रूट कर दो। तो समझ आया कैसे करना है। ये चीज जो मैंने साइड में करी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक साइड में, मतलब जो पेज पे कर रहे हो ना उसी में साइड में लिख लो इसको। और एग्जाम में जब आए ना तो आप ना इसको इसको और इसको लिख सकते हो, इन दोनों को एग्जाम में जब आए तो। बाकी नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख देना अल्फा माइनस बीटा ऐसा लिख देना, फिर लिख देना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अंडर रूट चढ़ा देना। तो अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर करूंगा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है -9। तो अब मैं इसको करूंगा तो ये आएगा 64 और ये 4 निम कितना आ गया 9 चौक 36 अंडर रूट, तो 64 और 36 कितना आ गया बताना, वो आया 100 और 100 किसका है, 100 है 10 का। तो अल्फा माइनस बीटा वो आया 10, है ना। आसान हो गया ना ये आपके लिए। देख रहे हो कैसे धीरे धीरे करके लेवल बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले हमने 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा करा, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा करा, ऐसे करके हम लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं तभी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जल्दी से, आर यू रेडी? मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन लिखूंगा और ऑप्शन दूंगा, आप खुद कमेंट करके बताना। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई करना एक बार, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको, ये भी 2025 के किसी सेट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा इसके जीरोज है और जो पोलिनोमियल दे रखा है ना वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको बोला है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन दे रखे हैं 2 1 2 1 -1 0। तो सोचो अब इसको कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको। सोचो, कमेंट कर दो अपना आंसर अगर कर सकते हो तो, ये तो कॉपी में प्रैक्टिस कर लो कम से कम। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी क्या होता है, ये बी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो एक बात बताओ, क्या इसमें एक्स है, नहीं है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 0 है, बोल सकता हूँ कि नहीं? देखो ध्यान से सुनो, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से, ये इज इक्वल टू 0 ही होता है वैसे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देन ये समझो कि ये जो 0 मैंने लिया है ये 0x हो, अगर ये गायब भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आना है। तो जो b है वो 0 आया और a क्या है, a है 1, तो ये आंसर क्या आएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, वो 0 है। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपको x का टर्म गायब दिख जाए ना, x का टर्म अगर गायब दिख जाए और वहां पे आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा हो तो आप क्या करोगे, उसका आंसर 0 लगा के आओगे। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक है, याद रखना। वैसे आप देख सकते हो फटाफट जल्दी से। देन उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी एमसीक्यू है, इसको भी आप ट्राई करना, 2024 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के पता करना है, के पता करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पोली, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है इस पोली का, पोली क्या है, पोली है के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ये है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पोली इज, ये जो पोली है ना इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है इन्होंने, पहले से दे दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो 2 है। तो कह रहे हैं के बताओ के क्या होगा। तो इसको ट्राई करना, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन है -1/4, ऑप्शन ए -1/4, ऑप्शन बी है -7/2, ऑप्शन सी है 7/2, ऑप्शन डी है -2/7। करो, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो।
तो देखो इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा वो 2 दे रखा है, और हमें ये भी पता है कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो क्या होता है, वो होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए 2 दे रखा है। सी क्या है इसमें, -7, ध्यान से देखो माइनस लगाया ना, -7 बटे में ए क्या है यहाँ पे के, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन के बराबर 2, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये -7/2 आ जाएगा, -7/2 ये रहा इस वाले ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नो क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। थोड़ा सा अब देखो वो जो क्वेश्चन में बोला था ना कि अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4, वो थोड़ा सा आगे आएगा, बट इस टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, सच्ची में आपको बहुत फायदा होने वाला है। फिर जिस तरह से अभी आप कर रहे हो, पॉज करके ट्राई कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें ये कह रहे हैं 2023 का सवाल है, 2 साल पुराना। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक। तो कह रहे हैं वन रूट इज 7 टाइम्स 7 टाइम्स, जो एक रूट है वो 7 टाइम्स दी अदर है, दूसरे का 7 टाइम्स है। तो कह रहे हैं कि फाइंड के। अब इसको कैसे करेंगे, इस टाइप का सवाल भी बहुत पूछा गया एग्जाम में, तो कैसे करें इसको। तो इसको करने के लिए अब क्या करेंगे, देखो आंसर, इन्होंने बोला है कि जो एक रूट है वो दूसरे वाले का 7 टाइम्स है, यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो पहला रूट है 1 0 अगर अल्फा है उसको मैं अल्फा मान लूं, तो सेकंड 0, तो जो सेकंड 0 है उसको मैं 7 टाइम्स ऑफ पहले वाला, 7 टाइम्स ऑफ अंदर या पहले मान लो पहला वाला अल्फा है, दूसरा वाला उसका 7 टाइम्स है, बात तो वही हो गई। तो जो दूसरा वाला जो जीरोज है वो पहले वाले का 7 टाइम्स है, यानी कि वो है 7 अल्फा। आया समझ, मतलब इन्होंने बोला कि अगर एक 0 अल्फा है ना तो दूसरा वाला उसका 7 टाइम्स है, यानी 7 टाइम्स यानी 7 अल्फा है। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमें सम निकालना है इसका, सम, इसको बीटा मान लेते हैं थोड़ी देर, बीटा क्योंकि दूसरा वाला 0 है ना इसलिए बीटा। तो सम क्या होता है, सम होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्या है अल्फा, बीटा क्या है 7 अल्फा, बराबर ये क्या होता है -b/a। तो माइनस बी क्या है, माइनस लगाओ पहले, फिर यहाँ पे भी माइनस है तो -8, और a क्या है, a है 3। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 8/3, और इसको करूंगा प्लस तो ये 8 अल्फा आएगा, है ना। तो 8 अल्फा बराबर 8/3, तो 8 से 8 कट गया, यानी जो अल्फा है उसकी वैल्यू 1/3 आ गई। देखो इस सवाल में यही फायदा होने वाला है कि इसमें ना अल्फा या बीटा किसी की वैल्यू निकल जाती है पहले, ये बहुत फायदा होता है इसमें। तो अल्फा निकल गया इसमें। अब हमें तो के फाइंड करना है, तो के कैसे फाइंड करूं, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट तो पता है ना, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू 7 अल्फा, क्योंकि ये जो है बीटा वो 7 अल्फा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 अल्फा स्क्वायर, 7 अल्फा की वैल्यू 1/3 है, उसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या आएगा 7/, ये 9 हो जाएगा, 7/9 आया, ठीक है। अब एक और बात मेरे को बताओ कि जो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो क्या C/A होता है, हाँ होता है। और इसमें C क्या है, C ये पूरा है, ये पूरा नंबर कांस्टेंट है, ये C है, तो -2k + 1 बटे में A क्या है 3, और ये हमारा कितना आया, अल्फा इंटू बीटा कितना आया 7/9। ये क्वेश्चन पता कितने मार्क्स का एग्जाम में आया, देखो मैं बता ही देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है, 2 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो अब आप बोलोगे इतना बड़ा, इतनी मेहनत नहीं, पर बहुत छोटा ही है, अगर आप ध्यान से करोगे ना तो सब छोटा ही लगने वाला है आपको। तो ये देखो, ये जो है अल्फा इंटू बीटा ये 7/9 है, हमने अभी भी तो निकाला इसको, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2k + 1 इज इक्वल्स टू 7/3। तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, पहले तो माइनस मल्टीप्लाई कर देना, अंदर साथ में ही कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -6k - 3 इधर आ जाएगा ना, तो
3 1 से मल्टीप्लाई है तो 3, बट माइनस भी तो है तो -3 बराबर 7। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा -6k इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 और 3 10, तो k क्या आ जाएगा 10/-6 यानी कि 5/3। तो k की वैल्यू क्या आ गई -5/3, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा ना इसीलिए, तो k की वैल्यू -5/3 आ गई। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। देखो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, बताना जरूर, कमेंट में बताना एक बार। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं हल्का सा। देखो वो क्वेश्चन भी भयंकर लगेगा पर भयंकर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रैक्टिस करते जाओ, मजा आते जाएगा। और मुझे पक्का पता है कि आपसे क्वेश्चन जरूर बन रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जल्दी से फटाफट, क्या है वो क्वेश्चन, क्योंकि फिर आरडी के सवाल भी तो बनने हैं। मैं आरडी बहुत हाइप चलती है उनकी, बहुत ज्यादा नाम चलता है आरडी का। चलना भी चाहिए भाई, मेहनत करी है बंदे ने। तो क्वेश्चन नंबर, इस पे हूं मैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, 2023 का सवाल है, किसी और सेट में आया है। कह रहे हैं अल्फा बीटा जीरोस ऑफ पोली, एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर -8x प्लस के, एक पोली दे रखा है, ठीक। तो कह रहे हैं कि अल्फा बीटा इसका पोली है, तो फाइंड के। और इन्होंने पता है क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो इन्होंने दे रखा है 40 है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो कैसे करें इसको, सोचो अब ध्यान से। अभी आपने ऐसा वाला सवाल करा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है वो अभी अभी देखा था हमने कि वो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, अब खुद करो, इसके आगे ट्राई करो एक बार। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दे रखा है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 40। और अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, वो आएगा -8/1, यही आएगा, क्योंकि वो -b/a होता है होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है वो, ये तो k है, ये जो कांस्टेंट है वो k है और इधर 1 है, तो k/1 वो तो k ही हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 40 बराबर 8×8 = 64, क्योंकि ये 8 नहीं हो जाएगा, देखो -2k। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये आएगा 2k बराबर, ये इधर आया ये इधर आया, तो 64 में से 40 गए तो कितने बचे, ये बचे 24। तो k क्या आया 12। आसान लग रहा है कि नहीं, है ना, आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। 12वां क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, लिख देता हूँ 12वां क्वेश्चन 2023 में आ रखा है। 12वां क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो भाई, करो प्रैक्टिस। 12वां क्वेश्चन नंबर 12। अब मुझे पता नहीं भाई यूट्यूब पे कोई इतने प्रैक्टिस करा रहा है कि नहीं क्वेश्चन, बट मैथ्स में जितने प्रैक्टिस होगी ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 2023 का सवाल है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर से के फाइंड करना है भाई। बहुत अलग अलग सवाल है देखो। और पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वो दे रखा है 3x² + 2kx, 3x² + 2kx, और लिखा है +x - k और -5। इसको कर सकते हो आप, पहले बताओ मेरे को अभी आगे करना क्या। देखो हैज द सम ऑफ जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ऐसा कह दिया इन्होंने। तो अब के निकालो, करो। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है। जब भी के वाला सवाल पूछने हो ना तो मतलब समझ लो कि आप वो एग्जाम में 2 मार्क्स का आ रखा है, समझ लेना। तो इसको ट्राई करो जल्दी से, कर सकते हो तो ठीक है। चलो देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो अब देखो ये वाली जो पॉलिनोमियल है, इसको मैं ये जो px, ये पॉलिनोमियल फिर से बता देता हूँ, px बराबर 3x² + 2k। ध्यान से देखो कैसे मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन, तो ऐसा कर देता हूँ 2k + 1 आ जाएगा और x कॉमन ले लिया मैंने, और इधर क्या बचेगा -k
-5 और ये इज इक्वल टू 0 होता है पॉलिनोमियल, है ना, ऐसे ही होता है, वो तो हमें पता है। देन अब इसके बाद क्या करना है, इन्होंने बोला कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, मत मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है, मुझे तो बस इतना पता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो इसमें, अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या होता है माइनस बी बटे ए, माइनस और बी क्या है, ये पूरा का पूरा बी है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वो पूरा ही है, तो 2k प्लस 1, बट ब्रैकेट में डाल देना। फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा -2k - 1/3 आया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो ऐसे ही, अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a, c क्या है, c तो ये पूरा है, -k - 5 अपॉन में a क्या है 3, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा और ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, सवाल में कह रहे हैं सम ऑफ जीरो, जो सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लिख दिया हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हाफ है, ऐसे इन्होंने बोल दिया। अब आया समझ में, अब तो बहुत आसान हो गया भाई, ये तो गिवन था, अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो कोई भी कर लेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, वो है -2k + 1, ऐसे रहने दो थोड़ा देर इसको, ये ऐसे ही था ना, इसको मतलब माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो इसके नीचे लिखूंगा 3 बराबर अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस, इधर भी माइनस बाहर ले लेते हैं, k + 5 बट्टे में 3 और 1/2 इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस गया उड़ गया, फिर उसके बाद 2 को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 2k + 1, तो अब इसके बाद ये हो जाएगा k + 5, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस में 2 इज इक्वल्स टू k + 5, तो इसको इधर लो, इसको इधर लोगे तो क्या आएगा, देखो इसको इधर लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3k इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए तो 3, तो k बराबर कितना आया 1। तो इस तरह से सॉल्व करना था, तो के वाले सवाल मेरे ख्याल से आप अब सॉल्व कर लोगे, और अब तो आप मेरे ख्याल से बोर हो गए हैं के वाले कितने सवाल आ रहे हैं। तो भाई ध्यान से सुनो, अभी मैं एक सवाल और आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करोगे इस के वाले सवाल का। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, बस 2-3 क्वेश्चन और करने हैं, फिर उसके बाद आरडी पे चलते हैं, आरडी वाले क्वेश्चन पे कि आरडी वाले कैसे सवाल आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शंस दूंगा, अब कमेंट करना है आपको। 2024 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 2024 का सवाल, कह रहे हैं इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉली, मतलब इन्होंने बोल दिया जो इसका सम है, सम ऑफ जीरोस है वो इन्होंने पहले बता दिया, वो कह रहे हैं कि √2 है, और पोली पता है क्या है, पोली है 2x² - k √2x + 1, ये पोली दे रखा है, इसका सम ऑफ जीरोस √2 दे रखा है, ऐसे इन्होंने बोल दिया। तो कह रहे हैं फाइंड के, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना, बाकी अगर नहीं भी हो पाए तो आपको नोट्स में आंसर मिल जाएगा। नोट्स कहाँ मिलेगा, तो भाई पिन कमेंट में जाना, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेरे हाथ में दिख रहा है अभी। फाइंड के, तो के कैसे फाइंड करे, तो ऑप्शन देखो, कमेंट कर देना पहले इसका आंसर, अगर आ जाए तो। बी है 2, सी ऑप्शन है 2√2, डी ऑप्शन है 1/2। इसका आंसर आप करोगे कमेंट कि ये होगा कैसे, करके देखना एक बार, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, फिर उसके बाद आरडी पे चलेंगे। तो ये है 2022 नहीं 2023 का, ये भी 2023 का क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहे हैं इफ द जीरोस ऑफ पॉली, जो जीरोस है पॉली के, जीरोस जो इसके जीरोस है वो है 2 और -3, और पोली पता है क्या, पोली है बड़ा भयंकर पोली है, x² + a + 1 x + b, ये है पोली, ठीक है, ये पोली दे रखा है, ये इसके जीरोस दे रखे हैं, ऐसा इन्होंने बोल दिया। और अब ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि a एंड b, नहीं सिर्फ a ही पूछ रहे हैं, हाँ दोनों ही पूछ रहे हैं, a एंड b आर, कि ए और बी है क्या, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस दे रखा है, ऑप्शन ए
बी सी डी। तो ए बी रिस्पेक्टिवली दे रखा है ऑप्शन, ठीक है। जो ए है वो -7 है, जो बी है वो 1 है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं ए जो है 5 है, बी जो है -1 है, फिर सी में कह रहे हैं 2 है, -6 है बी। उसके बाद जो ए है इसमें कह रहे हैं 0 और बी इसमें कह रहे हैं -6। तो इसको सॉल्व करके देखो आपकी ए और बी क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करके देखना आप। तो देखो अभी पॉज करके ट्राई करो पहले आप इसको, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो देखो इसमें अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूँ, अल्फा प्लस बीटा करूँ तो वो -b/a आएगा, है ना। और b क्या है, ये रहा b, x का जो कोफिशिएंट होता है पूरा का पूरा वही तो होता है b। तो -a+1 में a क्या है 1, a 1 है। तो ये जो है अल्फा प्लस बीटा, तो अगर हम जीरोस को जोड़ दे, जीरोस तो दे रखे हैं तो और बढ़िया है ना फिर। तो इनको जोड़ो तो 2 और -3 को अगर हम जोड़े तो क्या आएगा, तो ये आएगा -1। अब अगर ये -1 आ गया तो माइनस से माइनस मर गया, कट गया यानी। तो a+1 जो है वो 1 आ गया, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से a क्या आएगा 0, और a 0 तो एक ही ऑप्शन में है तो लगा दो। बट b भी निकाल के देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा वो आएगा c/a, और जो c है वो b है जो c है वो एक्चुअल में b है, b/1। ये इज इक्वल्स टू क्या है, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा -6। तो b क्या आया -6। तो आ गया आंसर। इसी तरह से सॉल्व करना था इसको, ये ऑप्शंस वाले सवाल। तो अब ना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, मतलब यही इसके बाद क्वेश्चन 15, देन उसके बाद हम आर डी शर्मा के क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है 2023 का सवाल। कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये वाला, फिर 5 क्वेश्चन आर डी शर्मा के करेंगे, अच्छे अच्छे भयंकर वाले। भयंकर तो नहीं कहेंगे, आपने जब ये वाले कर लिया तो उसमें क्या है। तो इफ 1 0 ऑफ पोली, पोली क्या दे रखा है, पोली तो बताओ पहले। तो पोली है px बराबर 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ये पोली दे रखा है। कह रहे हैं इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल, मस्त सवाल है एकदम, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब जो दूसरा वाला जो है ना उसका ये जो रेसिप्रोकल है 0, ऐसे बोल दिया। तो फाइंड के अगेन, ये भी 2 मार्क्स का ही है क्योंकि के फाइंड मतलब 2 मार्क्स। तो इसको कैसे करोगे सोचो, अब सोचो जरा, सोचो कैसे करेंगे इसको, सोचो जरा सोचो। तो इसको करने का तरीका ये है कि देखो पॉज करके पहले ट्राई कर लेना। तो कैसे करें, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, तो पहले एक काम करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा वो होगा -b/a। तो ये क्या है, ये 37 है ना। तो 37 है तो -37 अपॉन में x क्या है, मतलब a क्या है, a है 6, तो ये आ गया, ये तो यही आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा वो क्या है, वो होता है c/a, और c क्या है, ये पूरा c है, -k-2/6, ये पूरा c है। तो अब ध्यान से सुनो, जो अल्फा प्लस बीटा है ये कह रहे हैं 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर। तो 1 0, एक 0 क्या होगा, एक 0 अगर अल्फा होगा तो सेकंड 0 क्या होगा, वो उसका रेसिप्रोकल है, ऐसे इन्होंने बोल दिया। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 1/में अल्फा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/अल्फा। तो ये हो गया। तो इन दोनों जीरोस को प्लस करो, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा, अल्फा प्लस बीटा में ये करना है ना। तो अब ये क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा आएगा, और वो क्या आया -37/6 आया। अब इसको करो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या है, दूसरा वाला 0 क्या है, 1/अल्फा है। तो अल्फा से अल्फा कट गया, 1 आ गया। तो अब देखो माइनस करके k -2/6 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से k आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। निकाल लोगे, अब तो बड़ा आसान है। माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 6, फिर वो उधर गया तो ये इधर आया, तो k बराबर क्या आ गया -4। तो इस तरह से करना है इस सवाल को। अब चलते हैं आर डी शर्मा के क्वेश्चन पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उस पर इसलिए जा रहा हूँ ना, देखो और चैप्टर में नहीं जाऊंगा ज्यादातर, जहां पे जरूरत होगी वहां पे लेके जरूर जाऊंगा।
जैसे चैप्टर नंबर 5 है ना जो, उसमें भी हमें आर डी शर्मा के लेवल पे जाना पड़ेगा, तभी हमसे जा करके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो चलते हैं आर डी शर्मा के क्वेश्चन। आर डी क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा जीरोस है, पोलिनोमियल देख लेते हैं डायरेक्ट। पोलिनोमियल दे रखा है 6x² प्लस x माइनस 2, ये पोलिनोमियल दे रखा है। कह रहे हैं अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, ये फाइंड करो। करो, पहले आप करने की कोशिश करना, एक बार कर पाते हो कि नहीं, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, चलो देखते हैं अब कैसे होगा। तो देखो मैंने क्या बोला था, ऐसे सवालों में आंख बंद करके, अपनी, मेरी नहीं, मैंने पहले अपनी आंख बंद कर लेनी है और सवालों को, भाई आंख बंद सवाल, अच्छा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल करके देखना डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ये तो 1 है, यानी कि जो बी है वो 1 है, माइनस और 1 बटे में 6 आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा इंटू बीटा निकालो, वो सी अपॉन ए होता है, -2/6, यानी कि कट गया, तो ये आ गया -1/3, है ना। यहां तक समझ आया। अब आगे क्या करना है, अब सिर्फ ये लिख देना डायरेक्ट, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये क्या आएगा, ये आने वाला है अल्फा, इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई, तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बटे में अल्फा बीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया ना अल्फा बीटा। अब इसके बाद ये तो हमें पता है क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, ये तो हमें पहले पता है, और अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अभी निकाला आपने, तो वो है -1/6, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, -2 अल्फा इंटू बीटा निकाला, -1/3, और अल्फा बीटा यानी -1/3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है इसको। तो ये आ जाएगा 1/36 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3, और नीचे क्या है -1/3, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 36, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा, तो 25/36, और ये नीचे क्या है, नीचे है -1/3, तो ये 25/36 और -1/3, तो अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, और माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -25/12। देखो अब बताओ, ये जो आर डी शर्मा के सवाल है, अब आपको मुश्किल लग रहे हैं, हाँ लेंदी है, टाइम लग रहा है, लेकिन हम कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कर तो सकते हैं इसको हम, बेशक टाइम लग रहा है, बट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फा बीटा, वही अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं, और देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल है क्वेश्चन नंबर 2 आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, जितना लेवल बढ़ा लोगे ना मतलब उतना अच्छा रहेगा, फिर आपको ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एकदम बच्चे से लगेंगे, आप निकाल के देखना एनसीईआरटी, बहुत आसान लगेंगे सारे क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कह रहे हैं कि 4x, एक पोली है, 4x² माइनस 5x माइनस 1, ये पोली है, और कह रहे हैं कि फाइंड कर दो इनके लिए, इनके नौकर है हम, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये फाइंड करने के लिए बोले। अब कैसे करें, तो देखो हमें क्या करना है, आंख बंद करनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ये क्वेश्चन मान लो है ही नहीं, ये है ही नहीं, ऐसा मान लो ये है ही नहीं, इसको हम निकालेंगे वो तो बाद में, पर ये अभी है ही नहीं। बस इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस, और b क्या है -5 अपॉन में a, तो a क्या है 4, तो ये आ जाएगा 5/4, और अल्फा इंटू बीटा वो जो c/a होता है, तो ये -1 अपॉन में 4 आ गया, क्योंकि a 4 है इसलिए, तो ये तो निकाल लिया। अब इसको यहां लेकर के आओ, तो अल्फा स्क्वायर क्या है बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या इन दोनों में मैं
अल्फा कॉमन ले सकता हूँ, एक मिनट, अल्फा कॉमन ले सकता हूँ और कुछ भी ले सकता हूँ कॉमन, अल्फा बीटा दोनों ही कॉमन ले सकता हूँ, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, क्योंकि इसके पास भी अल्फा बीटा है और इसके पास भी एक अल्फा बीटा है, तो कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस यहाँ बचेगा बीटा। अब तो बच्चा वाला सवाल हो गया, अब तो कोई भी कर देगा इसको। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस 1/4 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा 5/4। भाई साहब तुम तो आरडी लेवल के सवाल भी सॉल्व कर रहे हो, बढ़िया। -5/16 आया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं। और मैंने पहले भी कहा हम 5 क्वेश्चन करने वाले आरडी के, तो ध्यान से देखते चलना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीट बेल्ट बांध लो। देखो आपको मैं बोलूं या ना बोलूं, पर आपको हर क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करना है खुद, ठीक, तो सही रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, वैसे ये एग्जाम में भी आ रखा है एक बार, बट याद नहीं कौन से एग्जाम में है, तो मैंने लिखा भी नहीं इसीलिए। तो t² माइनस 4t प्लस 3 दे रखा है, और ये कह रहे हैं कि तुम पता करो अल्फा 4 बीटा क्यूब, यही है ना वो जो कल के एपिसोड में कह रहे थे आप, अल्फा क्यूब बीटा 4, ये पता करना है। तो कुछ नहीं करना, ये पता तो कर लेंगे पहले, मुझे तो जो पता है वो पता करूंगा मैं। वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटे ए, तो वो 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, वो आ गया C/A, तो वो 3 आ गया। ये पता लगाना है, तो इसको इधर लेकर आजा, आ गया अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। तो अब ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन है? क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इधर से मैं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लेता हूं, तो इधर क्या बचेगा अल्फा, प्लस इधर क्या बचेगा बीटा। तो अब तो आसान हो गया, अल्फा बीटा का क्यूब लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है अल्फा प्लस बीटा से, आसान हो गया अब तो, बढ़िया मस्त एकदम। तो अल्फा बीटा क्या है, वो 3 है, 3 का क्यूब करना मल्टीप्लाई करना अल्फा प्लस बीटा यानी 4, तो ये आ जाएगा 3×3 = 27 को 4 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 108। तो इस तरह से इसका आंसर निकालना है। यानी कि भाई साहब आप तो कमाल हो सच्ची में, आप तो आरडी लेवल के सवाल भी सॉल्व कर ले रहे हो, जो लोग देखने में डरने लग जाते कि आरडी के सवाल नहीं होते। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, मतलब आपने अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर बीटा सब कर लिया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लग सकता है, बट करना आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3s² माइनस 6s प्लस 4, और ये कह रहे हैं कि फाइंड करो, फाइंड, बहुत लंबा है देखना, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा। और ये आरडी में ना जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज दे रखे होते हैं उसमें, उसके लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एक दो पीछे सेकंड लास्ट या कुछ है ये, प्लस 3 अल्फा बीटा। तो इस क्वेश्चन को करना है भाई, ये कर रखा है, ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, बस मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 3 पे और सबको जोड़ देना है। तो इसको करके देखो, पॉज करो, ट्राई करो। अगर ये सवाल आपसे हो जाए ना तो भाई कमेंट में लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 4 आरडी मेरे से हो गया, और मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा विद हार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाएंगे इसीलिए। तो कमेंट कर देना जरूर पक्का याद से कि मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आंसर लिख देना फाइनल वाला, जो फाइनल आंसर आएगा वो भी लिख देना, ठीक है। ट्राई करो जल्दी से। तो देखो अब इस सवाल को कैसे करना है आंसर। पहले तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन में ए, तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, है ना, यहाँ तक समझ आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा वो है सी अपॉन है, यानी कि 4/3, सही कर रहा हूँ ना, यहाँ तक तो सही है सब, माइनस 6/3, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, इसको आगे करते हैं सॉल्व कि कैसे करें इसको। तो ध्यान से देखना आप कैसे होगा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है,
डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं मैं, उसको दोबारा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं सॉल्व करके। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीटा ये अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा और ये ब्रैकेट में बंद प्लस 3 अल्फा बीटा। अब करो इसको, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस में 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस में 3 अल्फा बीटा। याद रखना अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया आपसे तो कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट पिन होगा, हार्ड मिलेगा आपको। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा वो क्या आया, वो आया 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या दे रखा है, अल्फा बीटा 4/3 है, तो 4/3 लिखा इधर यहाँ पे हमने। देन अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा 4/3 है, एंड देन प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बटे में अल्फा इंटू बीटा 4/3, फिर उसके बाद प्लस करेंगे 3 अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3 है ना। यानी मैंने वैल्यूज डाल दी, अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4 आया माइनस ये 2 को इससे गुना करेंगे तो ये 8/3 आएगा, 8/3 बटे में 4/3। तो इसके बाद क्या है, ये प्लस 2 बाहर है, तो ये इससे मल्टीप्लाई अगर होगा तो पहले तो ध्यान से सुनो एक चीज कि ये जो 2 है, क्या इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो ये जो 2/1 है इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 2/1 और ये 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/4 और 6/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये 2/1 मान लिया इसको मैंने, क्योंकि सिर्फ 2 है और ये 4/3, तो 2/1 गुना 3/4 हो जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा। तो ये हो गया 2 3 6/4 आ रहा था, 6/4 को जब मैंने काटा तो वो 3/2 आ गया, 3/2 और बाहर अभी 2 भी है, तो उससे 2 से 2 ये होगा, तो ये क्या आ जाएगा, अगर कट गया तो 3 आ जाएगा। तो यानी ये पूरा का पूरा, ये पूरा कितना आ गया, 3 आ गया प्लस इसको इससे ये कट गया तो ये आ गया 4। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो 3 चौक 12, 12 में से 8 गए तो 4, तो ये आ गया 4/3, पूरा 4/3 आ जाएगा, 4/3 प्लस में 3 प्लस में 4, तो ये इससे कट गया 1, ये क्या लिख दिया 4/3, ये इससे कट गया, पूरा 4/3 ऊपर आया और नीचे भी 4/3 आया, तो दोनों कट गए। अब ये 1 बचा प्लस 3 प्लस 4, तो ये कितना आया, ये आया 8। देखो अब मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आपका भी यही आंसर आया ना तो भाई इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस एकदम सॉलिड हो चुकी है, एग्जाम के लिए जो भी आपको करना था वो सब कुछ हो चुका है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो भाई अगर देखो फिर से वही बात कहूंगा कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है ना तो भाई पहले तो आपको मेरी तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, और फिर भी आपने कर लिया तो भाई कमेंट तो पहले करोगे आप फाइनल आंसर इसका, फिर इसके बाद आप ईमानदारी से लिखना कि हाँ मेरे से ये वाला आंसर हुआ है, तो मैं आपका जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा और हार्ड तो मिलेगा ही वो तो, क्योंकि भाई इसका आंसर कोई जल्दी नहीं कर पाता इतना। अब देखो मान लो आप तो उल्टा तो आ जाओगे, उल्टा मतलब क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो मैंने आपको दे रखा है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है, तो यहां से आप x माइनस एल्फा, वो जो स्प्लिटिंग मेथड था उसमें आ जाओगे और x माइनस बीटा और अल्फा बीटा आप निकाल लोगे। बट अगर मान लो आपको अल्फा बीटा दे रखा है और यहां पहुंचना हो, मतलब अल्फा बीटा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहुंचना हो, तब ये कैसे होगा, तो इसको हम अगले एपिसोड पे सीखने वाले हैं। उसके लिए आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, इंतजार की घड़ी दूर नहीं है। रियल नंबर चैप्टर है वो भी हमारा हो चुका है पहले से, और हमारी पूरी मस्त एकदम 10th का बैच चल रहा है, और हम सिर्फ मैथ्स नहीं साइंस भी पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो अगर आपको रियल नंबर देखना है, और अगर ये जो एपिसोड चल रहा है इसके सारे एपिसोड देखने हैं तो आप लिंक में तो जा सकते हो, बाकी आप इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो, वहां से आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। एंड प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस इज ऑल थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।